हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूर्य स्पॉट ट्रिप्लस इन द टेरेस हूँ। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ये रीडिंग उनके लिए है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि जो है करंट एनर्जी आपकी क्या है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं या कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पर्सन के रूप में आपकी का रिश्ता क्या रहेगा, यानी कि एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस समय, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सेजिटेरियस की करंट फीलिंग्स, सेजिटेरियस की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि जो पुरानी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आपकी लाइफ में आई हैं, आप उनको गिव अप करना चाहते हैं। ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर जिसके साथ भी आप किस प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर माफ़ी मांगेंगे, माफ़ कर देंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है, दिखाई दे रही है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें। एज डिफरेंस हो सकता है, एनर्जी इमेच्योर है, नई है, तो या तो आप उम्र में छोटे हैं या जिसके साथ आप महसूस कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो आपसे छोटे या बड़े हों। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं कि कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। भले ही आप उसे पहले से जानते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपके पास आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी सेजिटेरियस के लिए नए पर्सन की एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, लव रिलेशनशिप में जाना चाहता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहता है। उनको महसूस हो रहा है कि अगर या तो आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे या वो आपकी तरफ आएंगे, तो हो सकता है कि उस बंदे को आप पहले से जानते हैं, या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उनको लग रहा है कि अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो सकते हैं, एक रिश्ता बनाया जा सकता है। तो और उसे एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करने का सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप कुछ वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें आगे बढ़ सके और इसमें जो है स्टेबिलिटी आ सके, कामयाबी आ सके। अभी आप
रिंग सेरेमनी या सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि समय के साथ आप समय का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर आप शादी विवाह कर सकें, रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, खुशहाली की तरफ लेकर जा सके। तो इस तरह का आपका जो है नए पर्सन की एनर्जी बनी हुई है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने ठान लिया है, सोच लिया है कि आप आगे बढ़ेंगे, या जो सामने वाला है उसने सोचा है कि आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज आ सकता है। भले ही अभी शादी विवाह ना हो, आगे ना बढ़े, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का वो ज़रूर सोच रहा है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो एनर्जी क्या रहेगी। 9 ऑफ कप्स, द हैंग्ड वन एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि वो दुविधा में है, कंफ्यूजन में है कि आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, स्टक एनर्जी महसूस कर रहा है, रुका हुआ, थंबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। या तो आप महसूस कर रहे हैं या सामने वाला महसूस कर रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो ख़त्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो किसी की मदद या हेल्प लेकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, यूनिवर्स को सरेंडर किया जा सकता है कि धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ें, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हों, और आपके रिश्ते में एक हैप्पीनेस आए, एक खुशी आए, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो, विश फुलफिल हो, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े। तो ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों को सही कर दें जो रुकी हुई हैं, थंबी हुई हैं, हैंग हो चुकी हैं, जिसको आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। अगर मदद या हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो किसी की हेल्प या मदद लेंगे। इस क्रॉस मार्ग से आप बाहर आएंगे ताकि खुशी आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो इस तरह का या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, जिसे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। उनको महसूस कर रहे हैं कि जो होगा, यूनिवर्स जी जो करेंगे, जैसा करेंगे ठीक है, लेकिन अभी उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो चीज़ें जो आप अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो बैलेंस नहीं था, जो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, जो भी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को गिव अप करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो अगर आप उसको हैंडल करेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे, तो जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी, चक्राज इन्हेंस होंगे और कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, शादी विवाह किया जा सकता है और रिश्ता स्टेबलाइज्ड हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आगे बढ़ सकती हैं। तो यूनिवर्स से यही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दीजिए, उनको कुछ भेंट दीजिए, कुछ उपहार दीजिए, या खाना दीजिए, भोजन दीजिए, वस्त्र दीजिए, या फिर गरीबों या फिर पक्षियों को दाना दीजिए, कुत्तों को बिस्किट दीजिए, रोटी दीजिए, पानी दीजिए, या फिर पंछियों को पक्षियों को
पशुओं को हरा चारा दीजिए ताकि उनकी दुआएं फले फूले, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू और फेम की तरफ बढ़ सकें और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।